हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से तीसरे नंबर का ग्रह जिसका नाम पृथ्वी है। मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है पृथ्वी की रियल फुटेज है जिसको चंद्रमा से लिया गया है। वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, इस समय आप जिस ग्रह पर रह रहे हो उसका नाम है पृथ्वी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पृथ्वी की ज़मीन कैसी है, यहाँ का वातावरण कैसा है, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन हम में से कोई भी इंसान आज तक किसी दूसरे ग्रह पर नहीं गया है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने सभी ग्रह पर मिशन भेज रखे हैं। आज हम उन्हीं मिशन के द्वारा ली गई सोलर सिस्टम के सभी ग्रह पर रियल वीडियो और फुटेज देखेंगे। कम समय में ही उनके वातावरण के बारे में भी जानेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं सोलर सिस्टम की एक और यात्रा पर। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो चलिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं द यूनिवर्स चैनल। दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध से, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। बुध ग्रह के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जब बुध ग्रह की ज़मीन को देखते हैं तो ये बिल्कुल समतल नज़र नहीं आती। बुध ग्रह की ज़मीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है। इस ग्रह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। माना जाता है ये गड्ढे एस्टेरॉयड और धूमकेतु के टकराने की वजह से बने। बुध ग्रह की सतह हमारे चंद्रमा से बहुत मिलती जुलती है। बुध ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह मौसम परिवर्तन नहीं होते। बुध ग्रह पर दिन के समय तापमान 430 प्लस चला जाता है और वही रात में -176 डिग्री तक गिर जाता है। इस टेम्परेचर पर इंसान बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित शुक्र यानी कि वीनस ग्रह की। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है तो फिर सबसे गर्म शुक्र क्यों है? तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि बुध ग्रह पर अपना कोई भी एटमॉस्फेयर यानी कि कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी बुध ग्रह पर पड़ते ही रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चली जाती है। जबकि शुक्र ग्रह का अपना एक एटमॉस्फेयर है। शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेयर कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका हुआ है। इस खतरनाक बादलों की वजह से शुक्र ग्रह की जमीन भी नहीं दिखाई देती। शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करती है। शुक्र ग्रह के घने एटमॉस्फेयर की वजह से सूर्य की गर्मी बाहर नहीं जा पाती, इसलिए ये हमारे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है। शुक्र की सतह का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर आप शुक्र ग्रह पर नीचे उतरोगे तो इसकी ज़मीन पर आपको भयानक ज्वालामुखी दिखेंगे। शुक्र ग्रह की सतह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा और सूखी चट्टानों से मिलकर बना है। शुक्र ग्रह पर 65% से ज़्यादा हिस्सा भयानक ज्वालामुखी से घिरा हुआ है। शुक्र ग्रह इतना गर्म होने के कारण कोई भी अंतरिक्षयान इस प्लेनेट पर कुछ मिनटों से ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और जलकर पिघल जाता है। सूर्य से तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी, जिसकी ज़मीन आप रोज़ देखते हैं। इसलिए अपनी यात्रा को लेकर चलते हैं सूर्य से चौथे नंबर पर स्थित मंगल यानी कि मार्स ग्रह पर। मंगल ग्रह की ज़मीन हमें लाल नज़र आती है। मंगल ग्रह पर काफ़ी मात्रा में आयरन और खनिज पाए जाते हैं। इसकी सतह पर मौजूद पत्थरों, चट्टानों में भी काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। आयरन का ऑक्सीकरण होने के कारण मंगल की ज़मीन हमें लाल नज़र आती है, जिसे नॉर्मली हम जंग के रूप में भी मानते हैं। मंगल ग्रह की ज़मीन क्रिएटर यानी कि गड्ढों से भरी पड़ी है। मंगल पर ठंडा और पतला वायुमंडल होने की वजह से पानी तरल रूप में नहीं रह पाता। मंगल पर धूल भरी आंधी से वायुमंडल चलते रहते हैं। मंगल ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -55 डिग्री रहता है। गर्मियों में ये तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -130 तक गिर जाता है। इस समय जो तस्वीर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मंगल की रियल फोटो है। ये तस्वीर नासा द्वारा भेजा गया स्पिरिट लैंडर ने ली है। दोस्तों, अब अपनी एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करके चलते हैं आउटर प्लेनेट की ओर। अब बात करते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े प्लेनेट यानी कि जुपिटर की। जुपिटर एक गैस का गोला है जिस पर ठोस जमीन बिल्कुल भी नहीं है।
आप इस पर बिल्कुल भी कदम नहीं रख सकते। गैस और धूल से बना यह एक गोला है। जुपिटर मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसी खतरनाक गैसों से मिलकर बना है। इस ग्रह के नजदीक जाने पर आपको कोई ठोस जमीन नहीं मिलेगी। कई प्रकार की गैसों से मिलकर बने रंग बिरंगे बादल जरूर दिखेंगे, लेकिन इन बादलों के रंग को देखकर धोखा मत खाना, क्योंकि ये जितने खूबसूरत दिखते हैं उनसे हजारों गुना ज्यादा खतरनाक है। जुपिटर का वातावरण पृथ्वी जैसा नहीं है। यहाँ का वातावरण घने धुएं के जैसे चैम्बर के जैसा है, जो वास्तव में बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इससे आगे मैं जितने भी प्लेनेट की बात करूँगा वो सारे के सारे गैस जाइंट यानी कि गैस के गोले हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई ठोस जमीन नहीं है। अब हमारी यात्रा का अगला ग्रह है शनि यानी कि सैटर्न ग्रह। दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे अनोखा और सबसे सुंदर ग्रह है शनि। इसको सुंदर बनाने में इसकी रिंग का बहुत बड़ा महत्व है। शनि ग्रह की ये रिंग बर्फ की जमी हुई छोटे छोटे पार्टिकल और चट्टानों के टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। जमी हुई बर्फ सूर्य की रोशनी को काफी रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए इसकी रिंग काफी चमकीली नजर आती है। वैसे तो शनि ग्रह पर अब तक 4 मिशन भेजे जा चुके हैं, लेकिन साल 1997 में भेजा गया कैसिनी होराइजन्स 2004 में शनि की कक्षा में पहुंच गया था। यही वो मिशन था जिसने हमें शनि ग्रह के बारे में नज़दीकी से जानकारी दी। कैसिनी ने शनि ग्रह की परिक्रमा की और जिससे शनि के साथ साथ इसके रिंग और इसके चंद्रमाओं का अध्ययन किया, इसके एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया। होराइजन्स एक लैंडर था जिसने शनि ग्रह के चंद्रमा यानी कि उपग्रह टाइटन पर लैंडिंग की थी। शनि ग्रह भी एक गैस का ही गोला है। शनि ग्रह का वायुमंडल 96% मोलिकुलर हाइड्रोजन, 3% हीलियम से बना है, तो बाकी का 1% में अमोनिया, मीथेन आदि खतरनाक गैसों से मिलकर बना है। जब हम शनि ग्रह के वायुमंडल के नीचे की ओर जाते हैं तो इसकी गर्मी और एटमॉस्फेरिक दबाव बढ़ता जाता है। दोस्तों, शनि ग्रह जितना खूबसूरत दिखता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक ये अंदर से है। अब आपको लेकर चलते हैं यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह पर। आपको याद दिला दूं, जुपिटर शनि की तरह ही ये भी एक गैसीय प्लेनेट है। दोस्तों, यूरेनस प्लेनेट पर अब तक एक ही मिशन भेजा गया है जिसका नाम है वॉयेजर 2। अरुण और वरुण दोनों ग्रह के एटमॉस्फेयर में पानी की बर्फ जमी हुई है। बर्फ के अतिरिक्त इसमें मीथेन, अमोनिया की बर्फ जमी हुई है। इसी कारण से इन्हें बर्फीला प्लेनेट भी कहा जाता है। यूरेनस के एटमॉस्फेयर में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। यूरेनस की सतह का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए यूरेनस को सौरमंडल का सबसे ठंडा प्लेनेट भी कहा जाता है। यूरेनस पर काफ़ी तेज हवाएं चलती है। इन हवाओं की रफ्तार 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। मीथेन गैस सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है और बर्फ में जमे होने के कारण यह नीले रंग की दिखाई देती है। इसलिए हमें यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही ग्रह ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अब हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है सौरमंडल का 8वां और आखिरी ग्रह नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। ये भी यूरेनस की तरह ही एक गैस जाइंट गोला है और बर्फ से बना हुआ है। नेपच्यून पर भी शनि ग्रह की तरह एक रिंग है, लेकिन नेपच्यून की रिंग चमकीली नहीं है और इसमें बहुत ही पतली रिंग है। नेपच्यून पर भी वॉयेजर 2 ही एकमात्र ऐसा मिशन है जिसने हमें नेपच्यून के वातावरण के बारे में बताया है। नेपच्यून का वातावरण 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 19% मीथेन गैस से मिलकर बना हुआ है। नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में बर्फीले बादल और तेज हवाएं चलती रहती है। नेपच्यून प्लेनेट का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस रहता है। यूरेनस और नेपच्यून लगभग एक ही जैसे प्लेनेट हैं। ये दोनों प्लेनेट बर्फीले गैस के दानव है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल द यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साइंस और रोमांस से भरी किसी अन्य वीडियो में। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।